So hello students, this is Manmeet from English Hub, and now this is part 2 of chapter 6, Weathering the Storm in Irsama of Moments book of class 9. So we are going to continue from page number 39. Okay. सो एज दे वेडेड, हमने यहाँ तक पहले पार्ट 1 में पढ़ा है कि जब वो वेट करते हैं, पानी में चलने को हम वेडेड कहते हैं, तो बहुत सारी डेड बॉडीज इंसानों की, मेन विमेन चिल्ड्रन की वो लोग हटाते हैं, और बहुत सारी डेड बॉडीज carcasses ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल्स की वो हटाते हैं। और बार बार जब करंट आता था, करंट का मतलब यहाँ पे पानी का बहाव आता था, तो वो उनके सामने आती थी बार बार, और बार बार हटाते थे। तो अब क्या होता है, अचानक से ना प्रशांत स्टार्टेड वीपिंग, है ना, और वो रोता है बहुत जोर से, क्योंकि उसको लगने लगता है कि उसकी फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है बेटा? कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है जब कोई डैमेज इतना ज्यादा हो जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइफ हो। जैसे आप एक वर्ड पढ़ते हो, ट्रेजेडी हो गई, तो ट्रेजेडी इज अ स्मॉल वर्ड, किसी एक घर में हुआ है कुछ, बट कैटेस्ट्रॉफी का मतलब एक बहुत ही बड़े स्केल पे जब लोग मरते हैं, ठीक है, तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं कैटेस्ट्रॉफी। इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब फाइनली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कलाईकुंडा। कलाई कलीकुड़ा, okay, Kalaikunda actually is in West Bengal, so I thought it was Kalaikunda, no, it is Kalikuda. His heart went cold, अब उसका दिल ठंडा पड़ गया। Where their home once stood, there were only remnants of its roof, सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत रूफ के टुकड़े पड़े हुए थे जहां उसका घर था। उसका दिल बिल्कुल ठंडा पड़ गया, बैठ गया भी बोलते हैं हम लोग। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, और ट्रीज की ब्रांचेस पे उसको अपने घर का सामान दिख रहा था कुछ कुछ, just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. तो आपको पता है रेफ्यूजी सेंटर्स फटाफट आ जाते हैं हेल्प के लिए, और रेड क्रॉस सोसाइटी एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे वो प्लस का साइन होता है रेड कलर में। इसीलिए आपने देखा होगा एम्बुलेंसेस और डॉक्टर का साइन अब प्लस वाला हट गया है, क्योंकि दैट इज द साइन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। तो वहां वो जाता है फटाफट। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. तो सबसे पहले उसको अपनी grandmother दिख जाती है, weak and with hunger. She rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. वो बड़ा खुश हो जाता है कि उसकी इतनी grandmother दिख जाती है उसको। They had long given him up for dead. और उन लोगों को भी यही लग रहा था कि ये मर चुका है। Quickly word spread and his extended family gathered around him. और उसकी पूरी फैमिली जो है, वर्ड स्प्रेड मतलब बात फैल गई कि अरे ये लड़का मिल गया प्रशांत, और सब आ जाते हैं। Hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley, battered group. His brother and sister, his uncles and aunt, they all seemed to be there. और हर कोई था, बड़े ध्यान से उसने सबको चेक किया, और बड़ा खुश होता है कि सब लोग हैं। अब वापस आने के बाद एक नई जर्नी इस लड़के की शुरू होती है। हाउ ही हेल्प्स others and his own family. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. और उसने एक दिन लगा अपने आप को उसने संभाला. He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 2500 लोग जो शेल्टर में थे वो बुरी तरह से ग्रीफ, दुख से ग्रसित थे। 86 लाइव्स वर लॉस्ट, 86 लोग मर चुके थे। अब ये 86 फैमिलीज है ना, और किसी फैमिली के शायद दो दो लोग मर चुके थे। एक इंसान भी मर जाए तो कितना बड़ा बात हो जाती है। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और सारे घर है ना, सारे के सारे घर वॉश्ड अवे हो गए। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, और 4 दिन हो गए थे उनको शेल्टर पे रहते हुए। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। और बड़े ही कम कोकोनट ट्रीज थे, कोकोनट्स थे, और किसी भी तरह वो लोग सर्वाइव कर रहे थे। तो अब ये जो लोग भी बुरी तरह से ग्रीफ में स्ट्रिकन है, प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. If no one else did, he organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. और ये जो लड़का है 19 साल का, बड़े नहीं कर रहे थे, तो इसने सब यंगस्टर्स और लोगों को जमा किया, और इसने बोला कि हमें मर्चेंट को प्रेशराइज करना पड़ेगा।
है ना, अपनी बात मंगाने के लिए. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली. और इस बार वो लोग पूरी तरह से सक्सीड होते हैं और ट्रिम्फेंटली मतलब विक्ट्री जीतते हैं. कैसे जीतते हैं? वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स, जब वो पानी से चल के जाते हैं, विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, और मर्चेंट से खाना लेके आते हैं सब लोगों के लिए, प्रॉपर खाना. है ना, वो मर्चेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि यार तू अपने चावल वावल छोड़ और हम सबको बांट. नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग. और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि चावल बुरी तरह से पहले ही सड़ चुके हैं. ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर. किसी भी तरह आग जलाई ऑन विच टू कुक द राइस, और सिर्फ चावल उनके पास थे, वही उन्होंने लगाए. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. और 4 दिन में पहली बार बिकॉज ऑफ प्रशांत लोगों ने पेट भर खाना खाया, भले ही चावल खाए सड़े हुए, rotten. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses. और अब उसको एक और यंगस्टर्स का ग्रुप बनाना था जो खुद तैयार हो जाएं, वॉलंटियर करें कि हम सारी डेड बॉडीज को, जो एनिमल्स की फ्लोट कर रही है, गंदगी जो पड़ी हुई है हर तरह की, वो साफ करें. एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड. और जिन लोगों को चोटें लगी है उनका भी ध्यान दें. किसी की चोट साफ करना, इतनी फिल्दी, फिल्दी मतलब गंदी, उसमें कीड़े निकल रहे हैं, जंग, पता नहीं क्या क्या हो गया होगा बेचारों के साथ, उसको भी बहुत बड़ा दिल चाहिए ये सब करने के लिए. तो इस लड़के ने उनकी भी टीम बनाई. ऑन द फिफ्थ डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल्स. और ऊपर से ही ना ऐसी जगहों पे वो लोग बांध बांध के फूड की थैलियां गिराते हैं तो उनको फूड पार्सल्स मिले. इट देन डिड नॉट रिटर्न. और उसके बाद वो उनको दोबारा नहीं मिला. द यूथ, ये सोचो इंडिया का हाल है, था इनफैक्ट. द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड empty utensils from the shelter. और उन लोगों ने फिर utensils जमा किए. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter. और बच्चों को उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, ये यूटेंसिल्स को तुम अपने पेट पे रखो, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री. अच्छा, उन्होंने उस सैंड के ऊपर बच्चों को लिटाया, उस पर एक थाली रखवाई पेट पे और बोला जब हेलीकॉप्टर दिखे जोर जोर से थाली पे मारना और कम्युनिकेट करना कि हम हंगरी हैं, हमको और गिराइए खाना. द मैसेज गॉट थ्रू. और इस तरह से मैसेज वहां पहुंचा. एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. और उस वजह से रेगुलर, तो ये क्वेश्चन आ सकता है किस वजह से, हाउ दे डू इट, है ना, कितना स्मार्टली दिमाग लगाया. प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड. प्रशांत को पता चला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके माँ बाप दोनों मर चुके थे, ऑर्फन हो चुके थे, वो उनकी फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं था. ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम. और ऐसे बच्चों के लिए उसने एक पॉलिथीन शेल्टर अलग बनाया. विमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम. और विमेन उन्होंने मोबिलाइज की, मतलब गांव की औरतों को बोला कि आपको इनका भी ध्यान रखना है. वेल द मेन सिक्योर फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर. और इस शेल्टर का आप लोग सब ध्यान रखेंगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी हो गई. हाउ नाइस. As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. मगर प्रशांत ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया. क्या रियलाइज किया? कि औरतें और बच्चे ग्रीफ में अंदर ही अंदर खा रही है उनको दुख. ही परसुएडेड, उसने औरतों को समझाया, द विमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ. उन्होंने उसको बिजी रखने की तैयारी की कि नहीं, आप एनजीओ ने जो काम यहाँ पे दिया है औरतों को, आप उसमें लगिए, आप काम करिए. एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स. तो सोचो उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाए उनके लिए ताकि उनके मन में दुख ना रहे, बच्चे बिजी रहें खेलने में. ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो he organized cricket matches for children. Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. और विधवाओं को भी उसने, और बाकी बच्चों को भी बहुत उसने हेल्प की कि वो अपनी जिंदगी को किसी तरह बटोरे, संभालें. The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. और पहला गवर्नमेंट का भी प्लान orphans और विडो के लिए आया. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. मगर इसको उन्होंने कामयाब नहीं किया.
लोगों को लगा कि ऐसी जगहों पे विधवा औरतें लोनली फील करेंगी और बच्चे भी एक स्टिग्मा में जिएंगे कि अरे तुम तो ऑर्फन हो, तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं. प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ. वो कहते हैं इनको अलग जगह नहीं, उन्हीं की कम्युनिटी में जहां वो पहले रहते थे वहीं इनको सेटल करो. पॉसिबली इन अ न्यू फॉस्टर फैमिलीज. फॉस्टर फैमिलीज मतलब लोग जो अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे किसी का बच्चा नहीं है तो वो इनको ले जाए. मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर. तो ऐसी जगह पे इनको हम लोगों को सेटल करना चाहिए. It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time, Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. और उसकी जो स्पिरिट है वो अपने आप, जो वुंडेड थी, जो जख्मी स्पिरिट थी, वो खुद ही हील हो गई क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था ये सोचने का कि उसको दर्द है. वो सिर्फ लोगों के दर्द मिटा रहा था. His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. और आज भी ये विडोज और ऑर्फन बच्चे प्रशांत को ही ढूंढते हैं अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी दुख उनको करता है. सो ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय हर्ष. इनफैक्ट इट्स नॉट अ स्टोरी, ये काफ़ी आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच दिखाता है लाइफ की तरफ. हमारे लिए कितना आसान होता है बोलना कि अरे ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, फ्लड्स आ जाए, स्कूल में छुट्टियां हो जाए, है ना. अब जब स्कूल में छुट्टियां हैं तो हमें पता चल रहा है कितने लोगों अपनी लाइफ खो रहे हैं, राइट. So this is the story. I hope you like the story. There's a blue link in the description box जिसमें 1 mark के questions हैं based on this story. So you can do that question so that आपको एक बार दोबारा से ये story का revision हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा. Thank you for watching this video. Bye. Have a nice day.